नमस्कार साथियों। ज्ञानदा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित में हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है जिसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज से रिलेटिव गुण है उनके, गुण का मतलब होता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, अंत कोणों का योग कितना होता है, किस प्रकार से उनके सूत्र है वो प्रयोग में लिए जाते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है, तो संपूर्ण पढ़ेंगे हम। तो आइए अब कक्षा को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज के अंदर देखो, त्रिभुज है, इस त्रिभुज नाम के अंदर ये त्रिभुज की परिभाषा छुपी है। नाम के अंदर भी क्या छुपी है, त्रिभुज की परिभाषा। कैसे? जैसे त्रि है, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। और भुज, भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब होता है भुजा। एक ऐसी तीन आकृतियों से घिरी हुई बंद आकृति जो जिसमें त्रिभुज कहते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं त्रिभुज की परिभाषा में। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से कैसे? जैसे एक ये आकृति है आपके पास में, एक आकृति है, इसमें आपको कहा जाए कि त्रिभुज इसको कैसे कहते हैं, तो इसमें तीन भुजाएं, एक इधर वाली भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक दो और तीन, ये तीन क्या हो गई? भुजा। यानी यहां से यहां तक एक भुजा, यहां से यहां तक दो भुजा, और यहां से यहां तक ये तीसरी भुजा। तो ये तीन भुजाएं हो गई। तीन भुजा मिलकर एक क्या करता है? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपके पास में दो भुजा है, या जैसे ये लाइन है, इन लाइनों को या रेखा को, ये सारी लाइन रेखाएं हैं, ये रेखा मिलकर क्या करती है? त्रिभुज का निर्माण करती है। जैसे एक कोई लाइन है, एक लाइन से, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन से हम कोई त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। या कोई आकृति नहीं बन सकती एक लाइन से। दो लाइन ले ली, दो लाइन से भी कोई आकृति नहीं बन सकती। इनको आप आपस में जोड़ोगे तो भी आकृति नहीं बनेगी। जैसे इस लाइन को आपने आपस में ऐसे जोड़ दिया, लेकिन ये आकृति नहीं। इसमें हम कौन बोल सकते हैं कि ये कितना डिग्री का कोण है, लेकिन ये आकृति नहीं। आकृति कब होगी? आकृति एक बंद आकृति होती है। जैसे तीन, इसमें हम कम, एक आकृति बनाने के लिए, बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम हमें तीन भुजा चाहिए, तो तीन भुजा हमने ली। तो तीन भुजा लेते ही एक बंद आकृति बनी, उसको हमने क्या कह दिया? त्रिभुज कह दिया। अब आते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार से त्रिभुजों के कोण पढ़ेंगे, त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। दूसरा हमारा टॉपिक है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ये हो गया इधर कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ये हो गया भुजा के आधार पर। अब कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? एक होता है सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब होता है छोटा, और छोटा किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा आता है हमारे अधिकोण त्रिभुज। तीसरा अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज।
अधिक कोण, ये अधिक, लेकिन अधिक किससे अधिक? 90 डिग्री से अधिक। यानी जो पूरा पूरा एकदम 90 डिग्री का होगा उसको हम समकोण कहेंगे, और 90 से छोटा, चाहे 90 से 1 डिग्री ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। और आता है एक अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, उसको हमने क्या कह दिया? अधिक कोण त्रिभुज। अब आता है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर सबसे पहले भुजा के आधार पर आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। फिर 2 नंबर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये नाम है, इन नामों के अंदर ही इनकी क्या छुपी है? परिभाषाएं छुपी है। तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखो, न्यून कोण ये समझ लिया, समकोण समझ लिया, अधिक कोण समझ लिया। न्यून का मतलब छोटा 90 डिग्री से अधिक, समकोण का मतलब 90 डिग्री का पूरा पूरा, और अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अब। अब आता है समबाहु। सम का मतलब होता है समान, बहु का मतलब होता है भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा क्या हो? समान हो, यानी सभी भुजाओं की जो लंबाई है, माप है, वो समान हो। फिर आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा का माप क्या हो? बराबर हो, और वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप क्या हो? सभी में भुजाओं की माप अलग अलग हो, वो कौन सा त्रिभुज? विषम का मतलब अलग अलग, और बाहु का मतलब भुजा, सभी भुजाएं अलग अलग हो, वो कौन सा है? ये हो गए हमारे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज की परिभाषा दोबारा से देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज का फर्स्ट प्रकार कौन सा है? न्यून कोण। दूसरा समकोण। तीसरा अधिक कोण। और भुजा के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अब पढ़ते हैं इनके एक एक बारे में, जो प्रकार है इन प्रकारों के बारे में। त्रिभुजों के प्रकार है, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। त्रिभुजों के पहले प्रकार कौन था? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी पहला प्रकार कौन सा था? समकोण, ये न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज पहला प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटा। सिर्फ हमें इस बात पर ध्यान देना है। अब त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में सभी कोण जरूरी नहीं है, अगर एक कोण हो, लेकिन अब हम ये ध्यान में देंगे कि त्रिभुज का अगर एक कोण छोटा हो गया तो बाकी अपने आप छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ त्रिभुज है, इस त्रिभुज का अगर एक कोण छोटा हो गया तो सभी कोण अपने आप छोटे हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कह देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अब इसकी आकृति देखते हैं। जैसे ये आकृति है, इस आकृति के अंदर एक कोण है, ये कितने डिग्री का मान लिया हमने कि 90 डिग्री का होता तो ऐसे होता, लेकिन ये 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये लगभग 60 डिग्री का मान लेते हैं। अगर ये 60 का होगा तो बाकी अपने आप 60 के हो जाएंगे, तो अब 60 के हुए तो ये त्रिभुज है। अभी त्रिभुज में ये एक 60 का हो गया, दूसरा 60 का हो गया, तीसरा 60 का हो गया। तो अब हम इस जो ये कोण है 60 डिग्री का, इससे हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के अंत कोणों का योग, त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। त्रिभुज चाहे कैसा ही हो, अगर उसके अंदर हमें एक कोण दे दिया तो दूसरे दो दे दिए तो एक ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देंगे? दो को जोड़कर एक तीसरा है वो अपने आप 180 में से घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। लेकिन अब बाय चांस ये देता है कि एक कोण देता है, दो ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे? वो जो एक कोण है उसको 180 में से घटाएंगे और दो का भाग देंगे, तो ये दो वाले कोण है ये अपने आप आ जाएंगे। तो ये तो बेसिक है कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। अब 2 नंबर परिभाषा हमारी है, 2 नंबर परिभाषा है
न्यून कोण के बाद में आती है समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण प्रॉपर 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? एकदम 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो। कौन सा कोण कहलाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज है, ये आकृति है। इस आकृति में ये एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो ये त्रिभुज किस त्रिभुज का प्रकार हो गया? समकोण त्रिभुज का। तीसरा, इसको क्लीन करते हैं। तीसरा हमारा प्रकार हो गया अधिकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अधिकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको क्या कहेंगे? उसको अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण, जैसे एक त्रिभुज है ये वाला, तो इसमें ये त्रिभुज का जो प्रकार, ये जो कोण है, ये कोण कितने का हो गया? लगभग 110 या 120 डिग्री का माना, तो 120 होते ही ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। एक कोण चाहिए हमें, बस हमें क्या चाहिए? बस इतनी परिभाषा पर ध्यान देना। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो, वो कौन सा त्रिभुज का प्रकार हो गया? अधिकोण त्रिभुज का प्रकार हो गया। बाकी छोटे हो तो उनसे कोई लेना देना नहीं, बस एक अगर अधिक हो गया तो वो अधिकोण त्रिभुज का प्रकार हो गया। अब हम समझते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा? भुजा के आधार पर पहला पढ़ा था हम। पहला कौन सा है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। समबाहु का सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रि का मतलब होता है त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो? सारी भुजाएं समान हो, सभी भुजाओं की माप समान हो। तो लिखते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप समान हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो, यानी यहां से यहां तक की जो भुजा है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो बाकी सभी जो 3 है, इसका मतलब इस त्रिभुज में सारी भुजाओं की माप क्या होगी? बराबर होगी। तो ऐसा त्रिभुज। अब इतनी देर तो हमने क्या पढ़ा था? कोण यानी कोण के आधार पर कि कोण ये 60 डिग्री का है तो बाकी सब 60 डिग्री का होंगे, तो वो न्यून कोण त्रिभुज के प्रकार होगी। अब आता भुजा, लेकिन यहाँ पर भुजा की बात करेंगे, इन रेखाओं की बात करेंगे, इन
लाइनों की बात करेंगे तो लाइन है, अगर इस लाइन की माप है 3 सेंटीमीटर तो बाकी सबके 3 3 है, तो वो किस त्रिभुज का प्रकार हो गया? समबाहु त्रिभुज का। अब 2 नंबर आता है हमारा, तो 2 नंबर 2 नंबर समद्विबाहु, 2 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब वो क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं, नहीं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं, जिसमें दो भुजाओं की माप समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, दो भुजाएं अगर समान है, तो दो भुजा समान होते वो किस त्रिभुज का प्रकार हो गया? वो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रकार हो गया। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो। जैसे मैं एक आकृति बनाता हूं, मैंने कहा ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गई, लेकिन ये इनसे बड़ी हो गई, ये इनसे बड़ी हो गई। तो ये 4 सेंटीमीटर वाली भुजा और ये नीचे वाली 4 सेंटीमीटर वाली भुजा, इसको क्या कहा जाता है? ये कितने जो भुजा है ये कितनी समान हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो समद्विबाहु का प्रकार हो गया। लेकिन अब यहाँ है, इस त्रिभुज होता है, कभी कभी ये भी आता है कि त्रिभुज में नीचे वाली भुजा होती है, उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज की नीचे वाली भुजा को कहा जाता है आधार। और अगर ये जो समकोण त्रिभुज का प्रकार है, तो इसमें जो ये लंब है, ये जो लाइन है सीधी खड़ी, इसको कहा जाता है लंब। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसको इसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? यानी जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? इस भुजा को कहा जाता है कर्ण। कर्ण, लंब ये हो गया, लंब, कर्ण और आधार। अब आते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार, 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार, ये 2 भुजा बराबर हो गई, इसमें ये सारी भुजाएं बराबर है। तीसरा प्रकार, तीसरा कौन सा प्रकार है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु का मतलब क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप क्या हो? माप अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु, जैसे हमने आकृति ली, ये ले ली, सेम ही ली ऊपर वाली समकोण वाली, ये हो गई। एक हमने लिया तो इसमें क्या हो गए? ये भुजा यानी ये समकोण, थोड़ा सा ले लेते हैं,
ये कौन से प्रकार का है समकोण, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये कौन से प्रकार का अधिक कोण, लेकिन हमें भुजा चाहिए। जैसे ये 2 सेंटीमीटर हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गई, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सभी भुजाएं हैं, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाओं की माप अलग अलग है। यहाँ हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ लेते हैं 6 सेंटीमीटर और यहाँ लेते हैं 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी भुजाओं की माप क्या हो गई, अलग अलग हो गई। जब सभी भुजाओं की माप अलग अलग हो जाती है तो वो किस त्रिभुज का प्रकार हो जाता है, वो विषमबाहु त्रिभुज का प्रकार हो जाता है। तो हमने ये भुजा के आधार पर पढ़ा, भुजा के आधार पर पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के तीनों प्रकार पढ़े, कोण के आधार पर भी पढ़े। अब इसके बाद में आता है त्रिभुजों के सूत्र, त्रिभुजों के बारे में जो बेसिक जानकारी, त्रिभुजों के गुण हो गए, तो ये हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन आज की कक्षा में जो ये सारे पढ़े, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, या जो सैनिक कोचिंग की तैयारी या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और हर कंपटीशन में भी कई बार से ये प्रश्न पूछ लेते हैं, समकोण त्रिभुज वाला, समबाहु त्रिभुज वाला, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करना है और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।